नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पूर्व वीडियो में मैंने आपको चूना मार्किंग एवं ड्रोन फ्लाई के बारे में बताया था। इसके बाद जब ड्रोन फ्लाई हो जाएगा, प्रारूप नक्शा जब आपको प्राप्त हो जाएगा, तो प्रारूप नक्शा आपको जो मिलेगा उसके साथ साथ यहाँ से आपकी ऑनलाइन वर्किंग चालू हो जाएगी, जो सारा ऐप, सारा पोर्टल एवं RCMS के माध्यम से होगी। तो सिंपली जो आपका सारा ऐप है उसमें आपको स्वामित्व का मॉड्यूल मिलेगा, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको जो गांव रहेंगे एलोकेटेड, जैसे गिरदावरी में रहते हैं जो BPI इसमें अपडेटेड हैं, वो गांव आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। उनका सिंपली आपको डाटा डाउनलोड करना है। डाटा डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें कार्रवाइयाँ करना है। जितनी भी प्रकार के डाटा है वो आपको सभी डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद इसमें आपको जो नक्शा मिलेगा उसका आपको सत्यापन करना है कि वो नक्शा आपके गांव का ही है, या कुछ उसमें अगर आपको विसंगति लगती है तो आप उसमें अस्वीकृत कर सकते हैं, ठीक है। जिसके बाद वो नक्शा वापस सर्वे ऑफ इंडिया चला जाएगा। अगर आप उसका स्वीकार है, वो सही नक्शा है, तो आप उसकी ग्राउंड ट्रूथिंग, आप उसका डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से आप उस भौतिक सत्यापन उस नक्शे का हार्ड कॉपी में करेंगे, ठीक है। सिंपली डाउनलोड है, ये SOI का वेरिफिकेशन है, जो गाँव की सूची रहेगी जो SOI ने डाउनलोड किए हैं। इस तरीके का आपको नक्शा दिख जाएगा जो आपको स्वीकृत अस्वीकृत करना है, ठीक है। इसके बाद आपको इस तरीके के प्लॉट क्रमांक दिखेंगे, तो आप उनका चयन करके आप उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आप कर सकते। इसके बाद प्रारूप नक्शे का भौतिक सत्यापन के लिए कुछ प्रक्रिया है, कि जिसमें डोर टू डोर सर्वे की जो प्रक्रिया है उसमें आपको घर घर जाकर सर्वे के समय जो लोग निवासरत पाए जाते हैं उनके मामलों में उनके दिनांक 25/9/18 की स्थिति में अधिभोगी होने अथवा उसके पश्चात की स्थिति में विधिपूर्वक बसे होने की तजदीद की जाएगी। पटवारी ग्राम पंचायत सचिव एवं कोटवार द्वारा घर घर जाकर नियम 6 में वर्णित अधिकार अभिलेख प्रारूप 3 संलग्न परिशिष्ट 8 में प्रत्येक प्लॉट की प्रविष्टियां संधारित की जाएंगी। इस तरीके से प्रारूप नक्शा जो भी रहेगा उसमें परिवार के मुखिया के लिए एक रजिस्टर बनाएंगे आप, तो उसमें परिवार के मुखिया और उसके संबंध में जो भी उसकी समग्र आधार वगैरह की जानकारी आप एकत्र करेंगे। इसमें समग्र ID का उपयोग प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। जिन मामलों में समग्र ID नहीं है उन समग्र ID को आप पंचायत विभाग के माध्यम से ग्राम सचिव और रोजगार सहायक के माध्यम से उनको बनवाते हुए पंजी संदात करेंगे। यदि एक प्लॉट में एक से अधिक परिवार निवासरत हैं तो प्रत्येक मुखिया का नाम आपसी सहमति के आधार पर उनके हिस्सा का उल्लेख करते हुए अधिकार अभिलेख में दर्ज किया जाएगा, ठीक है। अधिकार अभिलेख हेतु संधारित जानकारी की सर्वे सॉफ्टवेयर में विधिवत प्रविष्टि की जाएगी, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। कि सर्वे के बाद जब आपका नक्शा फाइनल होकर आ जाएगा तो आपको ROR एंट्री, मतलब अंतिम अधिकार जो अधिकार अभिलेख है, अधिकार अभिलेख रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, वो किस तरीके से दर्ज करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये परिवार की परिभाषा है कि परिवार से आशय ऐसे व्यक्तियों का समूह जो सामान्यतः एक साथ रहते हैं तथा एक ही रसोई में भोजन तैयार ग्रहण करते हैं तब तक कि व्यवसाय की बाध्यता के कारण उनमें से कोई सदस्य ऐसा ना करता हो, ठीक है। ये कुछ उदाहरण हैं कि अगर एक परिवार है और वो एक ही घर है, उसका एक दरवाज़ा है, तो उसको किस तरीके से उदाहरण दिया गया है कि अगर 2001 कोई खसरा नंबर है, प्लॉट नंबर, उसमें राहुल रहता है तो राहुल पुत्र राजेश सिंगल नंबर आ जाएगा। यदि उसी घर में 2 लोग रहते हैं तो जैसे प्लॉट नंबर 2001 है, राहुल पुत्र राजेश हिस्सा 1/2, रवि पुत्र मोहन चंद हिस्सा 1/2 आ जाएंगे। इसी तरीके से कोई मकान है जिसमें 2 दरवाजे हैं और सेम मकान एक ही है, दरवाजे 2 हैं, तो उसमें वो उन प्लॉट नंबर का बटांकन हो जाएगा, जैसे कि इसमें दिखाया गया 1001/1, 1001/2। इसी तरीके से कोई मकान ऐसा है जिसमें कि मंजिल हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो उसमें हिस्से के आधार पर नाम अंकित होंगे, क्योंकि उसमें जो दरवाज़ा है वो सिंगल है, ठीक है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है प्लॉट नंबर 1005, इसमें राहुल पुत्र राजेश 1/3, रवि पुत्र मोहनचंद 1/3, अतुल पुत्र ज्ञानी 1/3, ठीक है। इसके बाद जब आप उसमें दर्ज कर लेंगे तो अगर उसमें आपको कोई विसंगति लगती है तो आप उसमें विलय एवं विभाजन के मामले भी दिए गए हैं। आप उनमें 2 नंबरों को मिलाना चाहते हैं तो उन 2 नंबरों को इसमें मिला सकते हैं। इसमें ऑप्शंस हैं आपके लिए,
आप ग्राउंड ट्रूथिंग हेतु पे प्लॉट का चयन करेंगे और प्लॉट का चयन करने के बाद आपको उसमें ऑप्शन विलय एवं विभाजन के मामले आपको इसमें दिख जाएंगे। सिंपली बटन हैं उसमें सभी, तो कोई इतना टिपिकल नहीं है। ठीक है, आपको 2 नंबरों को किसी को आपको विलय करना है तो आप दोनों को सिलेक्ट करके नीचे आपको मर्ज करे का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से किसी का मैपिंग करनी है पुराने नंबर का नए नंबर से, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये प्लॉट की सूची रहेगी। जो आप प्लॉट नंबर में ROR दर्ज कर देंगे तो वो ग्रीन से प्रदर्शित हो जाएंगे और जो ब्लैंक रहेंगे वो सफ़ेद रंग से रहेंगे। ये किस प्रकार से आपको सारा ऐप में ROR एंट्री करनी है, सिंपली आपको निजी भूमि की करनी है तो आप उसमें खसरा क्रमांक आएगा, प्लॉट का एरिया आएगा और भूमि का उपयोग निवास गृहों के प्रयोजन, अगर एक से ज़्यादा उपयोग है तो आप उसमें औद्योगिक, वाणिज्य, कृषि जो भी हैं इसमें मल्टी ऑप्शन चेक है, इसलिए आप उसको क्लिक करके उसमें दर्ज कर सकते हैं। एक से ज़्यादा भूमि स्वामी को जोड़ना है तो आप भूमि स्वामी जोड़ें बटन जो 2 नंबर पे आपको दिख रहा है उसमें क्लिक करेंगे तो वो नंबर भी उसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये सिंपली वही है, भूमि स्वामी जोड़ें बटन पे आप क्लिक करेंगे। जानकारी के लिए आप देख पा रहे हैं कि इसमें समग्र आईडी आप जैसे ही डालेंगे तो ऑटोमेटिक डाटा समग्र से फैच होके यहाँ पे डाटा दर्ज हो जाएगा। 1 नंबर में आप समग्र आईडी, 2 नंबर में आधार नंबर, 3 नंबर में हिस्सा क्या है उसका, अगर 1 से ज़्यादा लोग हैं तो हिस्सा 1/2, 3, 4 जितने भी व्यक्ति हैं उनका हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा। देख लीजिए आप, इसमें समग्र आईडी जैसे उसने दर्ज की, खोजें पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक प्रथम नाम में मैदा लिख के आ गया और उसका जो भी समग्र में डाटा था वो भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यदि इसमें ये सिंपल ऑप्शन है कि अगर 1 से ज़्यादा प्रयोजन है तो वो आप उनको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप हाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये जानकारी सुरक्षित हो जाएगी। ठीक है, सिंपली इसी प्रकार से आप शासकीय नंबर है कोई तो उसमें आप विभाग का नाम चुनते हुए जो भी उसका प्रकार है शासकीय का वो आप वहाँ पे चयन करके उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप निजी संस्था का डाटा भी यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ इसमें अगर कोई त्रुटि आती है कि आपको मैप एवं ROR सूची संशोधन पर फिर से डाउनलोड करना है तो आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं डाटा को। उसमें एक फाइनल मैपिंग ROR की एंट्री आएगी तो आप उसमें हो जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जब प्रारूप नक्शा मिलता है और उसके बाद जब आप विसंगतियाँ सुधार करने के लिए भेजते हैं तो वो अपडेटेड नक्शा आ जाता है। अगर उसमें कोई ऐसी एरर आती है तो आपको उसको डाटा को अपडेट करना पड़ेगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तब आप सर्वे ऑफ इंडिया से संपर्क करके तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल मैसेज, अगर ROR का कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पुनः डाटा डाउनलोड करना है। ठीक है, ये आपके ROR की जानकारी है कि आपका प्लॉट नंबर क्या था, पुराना नया क्या है और उसमें भूमि स्वामी के नाम क्या हैं। बहुत ही सिंपल ऐप है। इसमें अभी तक जिन तहसीलों ने काम किया है तो बहुत अच्छे से ROR एंट्री की है, उनका अपडेशन किया है, एडिशन किया है और बहुत अच्छे से काम किया है। ठीक है, सारा ऐप पर ROR एंट्री के पश्चात सारा पोर्टल से प्रकरण RCMS को भेजे जाने की कार्रवाई आप देख रहे हैं। ठीक है, इसमें सिंपली कुछ नहीं है, आपको सारा पोर्टल पर लॉगिन करना है अपनी आईडी से पटवारी को। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा स्वामित्व का, जिसके अंदर आपको सबसे पहले मिलेगा सर्वे सूची। आप यहाँ पर सर्वे सूची पर क्लिक करके जो भी आबादी सर्वे सूची, प्रारूप अधिकार अभिलेख, संशोधन सूची, स्वामित्व अधिकार अभिलेख, प्रत्येक स्टेप में आप सूचियाँ बनती जाएंगी ऑटोमेटिक और आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आपने जो ROR एंट्री की है तो यहाँ पे आप आबादी सर्वे सूची पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सूची प्राप्त होगी और उस सूची को आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी डाटा आपने उसमें ROR एंट्री की है वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें एक ऑप्शन है आबादी सर्वे फाइनल करें का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन में नीचे स्वामित्व सर्वे फाइनल करें। ठीक है, तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको लाइव दिखाऊंगा, अभी आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझ लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको RCMS भेजने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आपको सर्वे सूची जो आपने डाउनलोड की थी उसको अटैच करके आपको RCMS पे भेज देना है। ठीक है, इसके बाद ये फर्स्ट पब्लिकेशन हो जाएगा। मध्य प्रदेश शासन की योजना के अनुसार प्रत्येक परिवार मुखिया के साथ उनकी जो पत्नी है उनका नाम जोड़ा जाना आवश्यक है। तो आप 15 दिवस के अंदर यहाँ पे जो एडिट का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करके आप उनमें पत्नियों का नाम जोड़ सकते हैं। और अगर कोई आपने विसंगति की है, कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो वो भी आप यहाँ पे एडिट दिस पर क्लिक करके उसका सही कर सकते हैं।
15 दिवस के बाद जो आपत्तियों का और संशोधन का टाइम लिमिट ख़त्म हो जाएगा, तो आपको सेंड करेक्टेड फाइल पर क्लिक करके आप इसको सेकंड प्रकाशन के लिए भेजेंगे। जैसे आप सेकंड प्रकाशन के लिए भेजेंगे तो ये ऑटोमेटिक तहसीलदार की पीओ लॉगिन पर पहुंच जाएगा। संबंधित तहसीलदार या नायब तहसीलदार मंडल में जो भी जिनको मैप है वो गाँव, वहाँ से आपको वहाँ से तहसीलदार जो प्रतिवेदन के साथ कलेक्टर महोदय को भेजेंगे, जो उनकी आईडी पे पहुंच जाएगा, वहाँ से इसका निराकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये सर्वे की कार्रवाई तक था। इसके बाद सर्वे के पश्चात की कार्रवाई में भी कुछ कार्रवाइयाँ हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होना है। इसके बाद मैं आपको सारा पोर्टल पर और सारा ऐप में, साथ ही आरसीएमएस में कैसे कार्रवाई करना है वो मैं आपको एक लाइव वीडियो दिखाऊंगा, जिससे कि आपको बेहतर समझ में आ सके। धन्यवाद।